किलो राशन नहीं चाहिए, हमको 1,000 रुपये नहीं चाहिए, हमको हमारा अधिकार जमीन चाहिए। अगर हमारे लोगों को 1 एकड़ जमीन मिल जाए तो सबसे पहले उनकी भूखमरी खत्म हो जाएगी। 1 एकड़ जमीन मिले तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, उनको अस्थायी रोजगार मिल जाएगा। 1 एकड़ जमीन मिल जाएगी तो हमारे माँ बहन की मान सम्मान बचेगा, किसी के घरों में खेतों में काम नहीं करेंगी तो उनके साथ शोषण नहीं होगा। साथियों, आज गोरखपुर पहुंचा हूं और मेरे साथ सीमा गौतम जी हैं, अंबेडकर जन मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव हैं, और इनसे जानेंगे डेरा डालो घेरा डालो ये क्या स्लोगन है और 10 अक्टूबर को ऐसा क्या गोरखपुर में होने वाला है जो लाखों लोग पहुंच रहे हैं। सीमा जी, स्वागत है आपका। जय भीम। मेरा नाम सीमा गौतम है, मैं गोरखपुर से हूँ। जो हमारा ज़मीन का आंदोलन चल रहा है, पिछले हम 17 दिसंबर 2022 को लाखों लोगों को हम लेकर के ज़मीन पे उतरे ज़मीन के मुद्दे पर, और उसके बाद 17 मार्च 2023 को हम कमिश्नर कार्यालय घेरे थे। तो हमारा इस जो आंदोलन चल रहा है उसमें यह है कि प्रत्येक भूमिहीन परिवार को 1-1 एकड़ ज़मीन आप दीजिए। ज़मीन क्यों मिलना ज़रूरी है, ज़मीन कैसे मिलेगी, ज़मीन कहाँ से मिलेगी। जैसे कि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि ज़मीन कहाँ से आएगी, तो उन लोगों को मैं ये बताना चाह रही हूँ कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इतना तो उनको समझ होना चाहिए कि भारत में इतना ज़मीन है कि ज़मीन हमें मिल सकता है। और ये पिछले इसी गवर्नमेंट का पिछले 2021-22 का अभी 21-22 का अभी इन्होंने ये सर्वे कराया है कि ज़मीन इतनी है, जो बीजेपी की गवर्नमेंट ने सर्वे कराया कि अभी ज़मीन इतना है कि जितने भी भूमिहीन पिछड़े दलित भूमिहीन जितने भी हैं उनको अब से ज़मीन बांटा जाए तो 3-3 एकड़ ज़मीन मिलेगी, आवंटित हो सकती है जी। तो हम उसको लेकर के, और तेलंगाना सरकार ने 3-3 एकड़ ज़मीन दिया, तमिलनाडु ने 3-3 एकड़ ज़मीन दिया, आंध्र प्रदेश में ज़मीन मिल गया। तो हमारा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिल सकता? उत्तर प्रदेश में 5 किलो राशन क्यों? तो हमने जो गांव-गांव गई और जो महिलाओं से, जो बुजुर्गों से, जो वहाँ के बच्चियों से, युवा साथियों से जो भीड़ आई, तो आप देखेंगे कि हमारे जो आंदोलन में ज़्यादा महिलाएं भी आई हैं, युवा हमारे साथी भी आए हैं, बुजुर्ग भी आए हैं और जिम्मेदार भी लोग आए हैं। तो उस आंदोलन में वो अपने अधिकार को समझ के आए कि उनको 5 किलो राशन नहीं चाहिए। आप जो कमिश्नर कार्यालय पे बहुत से हमारी माता बहनों का जो लाइव वीडियो जो मीडिया साथी लोगों ने लिया, तो उनका सीधे कहना था मुझे कोई भी सरकार की लाभ नहीं चाहिए, हमको 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमको 1,000 रुपये नहीं चाहिए, हमको हमारा अधिकार जमीन चाहिए। बाबा साहब ने जमीन का अधिकार पे काम किए, मनोहर कांशीराम साहब ने जमीन के लिए काम किए, तो हमें ज़मीन चाहिए। हम 2 बार आंदोलन कर चुके हैं, सरकार के अपनी बात रख चुके हैं, कैसे ज़मीन मिलेगी सारे हमने सिनेरियो उनको बता चुके हैं। अब बात क्या है कि आखिरी कहिए या मतलब हमारा फुल एकदम मतलब जो है कि हम घेरा डालो डेरा डालो। अब जो गांव के लोग हैं आज भी उनका घर पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। दूसरी बात है कि उनके घर जो बने हुए हैं गाँव में, तो अधिकतर दूसरे की दी हुई ज़मीन पे बने हुई हैं। वो दूसरों के खेतों में काम करते हैं, दूसरे के घरों में काम करते हैं। अगर हमारे लोगों को 1 एकड़ ज़मीन मिल जाए तो सबसे पहले उनकी भूखमरी खत्म हो जाएगी। 1 एकड़ ज़मीन मिले तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, उनको अस्थायी रोजगार मिल जाएगा। 1 एकड़ ज़मीन मिल जाएगी तो हमारे माँ बहन की मान सम्मान बचेगा, किसी के घरों में खेतों में काम नहीं करेंगी तो उनके साथ शोषण नहीं होगा। और 1 एकड़ ज़मीन मिलेगा तो कोई भी बाप अपने बेटी को जहर नहीं खिलाएगा, खुद नहीं खाएगा। अभी गोरखपुर का ही न्यूज़ है, 2 महीने पहले आप देखेंगे कि एक श्रीवास्तव परिवार ने अपने बेटी को मात्र 35,000 रुपया फीस न भर पाने के कारण उन्होंने आत्महत्या कर लिया और खुद अपने बेटियों को करा दिया। तो अगर उनके पास ज़मीन होता तो इतना अनाज तो पैदा हो जाता ना, खाने भर का, कि जो उनका पैसा खर्च होता खाने में तो वो अपने पढ़ाई में लगाते। तो इस तरह से हमारे पास 1 एकड़ ज़मीन की लड़ाई है। और इस बार जो घेरा डालो डेरा डालो, हम जो 2 आंदोलन किए, हम किसी आंदोलन में हम तोड़फोड़ नहीं किए, हमारा संवैधानिक आंदोलन रहा है और हम संवैधानिक तरीके से हम कमिश्नर कार्यालय घेरेंगे, हम वहाँ के विकास भवन घेरेंगे। इतने लोगों के कम से कम हमारा टारगेट है कि 10 लाख लोगों को गोरखपुर में उतारेंगे, क्योंकि पिछला ट्रेलर माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं देख चुके हैं, और जिससे घबरा करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सरोज कुमार निराला जी का घर सीज किए, हमारे घर पे भी रात में पुलिसों से छापा मरवाएं। तो वो देख चुके हैं, हमारे काम को देख चुके हैं। क्योंकि अब जो दलित हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, जो गाँव के लोग हैं,
उनको अपनी अधिकार चाहिए, तो घेरा डालो, डेरा डालो, हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक एक एक एकड़ जमीन की जो कोई भी जिम्मेदार पदाधिकारी आकर के या खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आकर के ये नहीं कह देते कि हाँ हम एक एक एकड़ जमीन दे रहे हैं, या फिर वो जनता के सामने कह दें कि हम संविधान को नहीं मानते हैं, जो बाबा साहब जमीन पे काम किए हैं या बाबा साहब हमारे अधिकार को नहीं जो दिए उसको हम नहीं मानते हैं। तो ये या तो समाज के बीच में आके कह दें या तो हमें ज़मीन दें। ज़मीन नहीं देंगे तो हम उससे भी बड़ा कदम उठा सकते हैं। तो इसलिए हम तब तक हमारा ये घेरा डालो डेरा डालो का क्या अपील आप समाज से करना चाहेंगे, खासकर उस तबके से जिसको इन जमीनों की बहुत ज़्यादा सख्त आवश्यकता है? मैं सभी लोगों से ये निवेदन कर रही हूँ कि ज़मीन आपका संवैधानिक अधिकार है। ज़मीन होगी तो आप सभी लोगों का मान सम्मान होगा। ज़मीन होगा तो ज़मीन से ही आप हैं। आप ज़मीन के लड़ाई में आगे आइए। और मैं आप लोगों को खासकर एक बात कहना ये चाह रही हूँ कि अब आज तक आप बहुत सारे लोगों को वोट दिए, नाम पे वोट दिए, बड़े जाति के नाम पे वोट दिए, बड़े नेता के नाम पे वोट दिए, लेकिन अब बड़े नेता के नाम पे वोट देने की ज़रूरत नहीं है, अब जाति के नाम पे वोट देने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी जगह हो, अगर आपके लिए ज़मीन के मुद्दे पे अगर कोई काम कर रहा है तो आप वोट उसको दीजिए, अन्यथा किसी को मत वोट दीजिए। लेकिन आप हमारे लड़ाई में आइए, आप जहाँ भी हैं, आप ज़मीन के लिए हम लड़ रहे हैं, हमारे लड़ाई में साथ दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी लोगों को जय भीम। तो साथियों 10 अक्टूबर तारीख याद रहे और जगह बता दीजिए मैडम। हम लोग कमिश्नर कार्यालय घेरेंगे, गोरखपुर 10 अक्टूबर कमिश्नर कार्यालय। अगर आपको लगता है कि आपके हक की लड़ाई कोई संगठन लड़ रहा है तो आपको भी कंधे से कंधा मिलाकर एक इकाई के रूप में खड़ा होना होगा, नहीं तो मरते रहिए, पिटते रहिए। 2014 से क्या हाल इस समाज का हुआ है और आगे क्या और हो सकता है,